नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम HTML में रेडियो बटन बनाना सीखने वाले हैं। रेडियो बटन यह हमारा फॉर्म टैग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने फॉर्म टैग का इंट्रोडक्शन समझा था, फॉर्म टैग के कंट्रोल्स को समझा था और फॉर्म पर टेक्स्ट बॉक्स को बनाना सीखा था। आज की वीडियो में हम HTML फॉर्म पर रेडियो बटन को बनाना सीखने वाले हैं। जब भी एक फॉर्म बनाया जाता है तो उस फॉर्म पर मल्टीपल टाइप के कंट्रोल यूज किए जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सिलेक्शन बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, कमांड बटन, कई प्रकार के कंट्रोल यूज किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम HTML फॉर्म पर रेडियो बटन बनाना सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। देखते हैं रेडियो बटन होता क्या है और रेडियो बटन को किस प्रकार बनाया जाता है। तो रेडियो बटन क्या होता है? रेडियो बटन एक सर्किल बटन होता है। रेडियो बटन एक सर्किल बटन होता है, मतलब रेडियो बटन का जो शेप होता है वह गोल होता है, सर्किल के समान होता है। जब मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है तब रेडियो बटन का उपयोग किया जाता है। यदि आपके पास मल्टीपल चॉइस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं और उनमें से केवल एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है तो आप रेडियो बटन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप कोई फॉर्म बना रहे हैं, वेब पेज पर HTML फॉर्म बना रहे हैं और उसमें कोई फील्ड ऐसी है आपके फॉर्म में जहां पर ऑप्शन तो मल्टीपल होंगे लेकिन किसी एक ऑप्शन को ही कैंडिडेट सिलेक्ट कर सके, तो आप वहां पर रेडियो बटन का उपयोग कर सकते हैं। रेडियो बटन सर्किल के समान शो होता है जो कि मल्टीपल बटन में से एक बटन को सिलेक्ट करने की सर्विस प्रदान करता है। जैसे कि हमने यहां पर एग्जांपल में कैटेगरी लिया है। कैटेगरी जो होती है 4 प्रकार की होती हैं, जनरल, OBC, SC और ST। तो कोई भी कैंडिडेट जब हमारे फॉर्म को फिल करेगा तो वह किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकता है। हो सकता है स्टूडेंट OBC कैटेगरी का हो तो वो OBC वाले रेडियो बटन पर क्लिक करेगा और यह बटन हाईलाइट हो जाएगा। यदि स्टूडेंट या कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का होगा तो वो जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा। केवल एक ही बटन को, एक ही कैटेगरी को सिलेक्ट किया जा सकता है, एक से ज्यादा कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता है। आप रेडियो बटन का यूज जेंडर के लिए भी कर सकते हैं, मेल फीमेल सिलेक्ट करने के लिए। जब आपके पास मल्टीपल फील्ड हो वहां एक फील्ड को सिलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन का यूज किया जाता है। रेडियो बटन को बनाते कैसे हैं? रेडियो बटन को क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग का उपयोग किया जाता है। यदि आपको रेडियो बटन बनाना है तो इनपुट टैग का यूज किया जाता है। इनपुट टैग टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए भी इनपुट टैग का यूज किया जाता है। उसी प्रकार से रेडियो बटन को बनाने के लिए भी इनपुट टैग का उपयोग किया जाता है। इसको बनाने का सिंटैक्स क्या होता है? आपको इनपुट टैग लगाना है, इनपुट टैग का एक एट्रीब्यूट लगाना है टाइप, और आप फॉर्म में इनपुट करने के लिए एक कंट्रोल बना रहे हैं जिसका टाइप क्या है? रेडियो। यदि आप यहां पर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख देंगे, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाता था। यदि इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? रेडियो बटन बन जाएगा। आप जितने भी रेडियो बटन बनाएंगे सभी रेडियो बटन का अपना एक फिक्स नाम होगा। आपको हर रेडियो बटन का एक नाम देना होगा और रेडियो बटन की एक वैल्यू भी होती है। जब आप किसी रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे तो वह वैल्यू सर्वर पर सेंड की जाती है। यदि आपका HTML फॉर्म किसी डेटाबेस सर्वर से लिंक है तो जब भी यूजर किसी भी रेडियो बटन को सिलेक्ट करेगा उसकी एक वैल्यू सर्वर पर सेंड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया जर्नल को, तो जर्नल जब सिलेक्ट करेगा यूजर तो उसकी वैल्यू सर्वर पर भेजी जाएगी कि इस स्टूडेंट ने जर्नल कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। मतलब इस रेडियो बटन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जर्नल। जो भी डेटा हमें सर्वर पर सेंड करना होता है वह हम यहां वैल्यू एट्रीब्यूट में दे देते हैं। तो रेडियो बटन एक सर्किल बटन होता है जिसका यूज मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है और इसको बनाने के लिए हम इनपुट टैग का यूज करते हैं। यदि आप कोई फॉर्म बना रहे हैं और फॉर्म में कोई ऐसी फील्ड है जहां पर ऑप्शन तो मल्टीपल हैं लेकिन किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है, वहां पर आप यूज करें रेडियो बटन का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हैं एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 आंसर होते हैं, तो वहां पर भी आप 4 आंसर में से किसी एक आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। वहां पर भी रेडियो बटन का उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने रेडियो बटन का इंट्रोडक्शन समझा।
रेडियो बटन क्या होता है उसको देखा और रेडियो बटन को बनाने का सिंटेक्स देखा। अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और वहां पर रेडियो बटन को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में आ गए हैं, जहां पर हम HTML फॉर्म के लिए प्रोग्राम बनाने वाले हैं और फॉर्म पर आज हम रेडियो बटन को बनाना सीखेंगे। तो यह हमारा HTML प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसको हमने ओपन कर लिया है। इस प्रोजेक्ट फोल्डर में हम एक न्यू फाइल को ऐड करते हैं। न्यू फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके तो हमारे प्रोजेक्ट में एक नई फाइल ऐड हो जाएगी। इस फाइल का नाम हम दे देते हैं radio.html। आज का प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं रेडियो बटन के लिए, तो प्रोग्राम का नाम भी हमने दिया है radio.html। अब हम यहाँ पर अपना पहला टैग टाइप करते हैं, पहला टैग लगाते हैं जो कि होता है HTML टैग। यह एक रूट टैग होता है, अदर सभी टैग इसी टैग के अंदर यूज किए जाते हैं। HTML के बाद सेकंड टैग हम लगाने वाले हैं हेड टैग। हेड टैग हमारे वेब पेज से संबंधित मेटा डेटा को स्टोर करता है। हेड टैग के अंदर हम लगाने वाले हैं टाइटल टैग को। टाइटल टैग में आप अपने वेब पेज का कोई भी एक टाइटल सेट कर सकते हैं। यह टाइटल आपको वेब पेज रन करने पर वेब ब्राउजर के टाइटल बार में डिस्प्ले किया जाता है। तो हमने आज के प्रोग्राम का टाइटल भी दे दिया है रेडियो बटन, क्योंकि आज का प्रोग्राम बनने वाला है रेडियो बटन के लिए। इसके बाद हम टाइटल टैग को क्लोज करेंगे, हेड टैग को क्लोज करेंगे। हेड टैग को क्लोज करने के बाद हम ओपन करते हैं बॉडी टैग को। जो भी वेब पेज की एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, एक्चुअल कंटेंट होता है, वह बॉडी टैग के अंदर टाइप किया जाता है। अब हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाने वाले हैं, तो हम फॉर्म टैग को ओपन करेंगे। फॉर्म के अंदर आज हमें जो फॉर्म बनाना है वो रेडियो बटन के लिए बनाना है, जिसमें हमारी एक हेडिंग थी कैटेगरी। तो हमने अपनी हेडिंग को टाइप किया कैटेगरी, यह हेडिंग टाइप होगी। उसके बाद हमें रेडियो बटन नीचे वाली लाइन पर बनाना है, नेक्स्ट लाइन पर। तो यहां पर हम लगा देते हैं BR टैग को। BR टैग से क्या होगा, BR टैग रो को ब्रेक करेगा और अब जो भी आउटपुट आएगा वह न्यू लाइन पर प्रिंट होगा। तो हमने BR टैग को लगा दिया। अब रेडियो बटन को बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं इनपुट टैग का, और इनपुट टैग का पहला एट्रीब्यूट होता है टाइप। तो आज के प्रोग्राम में हम इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो का यूज करने वाले हैं, क्योंकि रेडियो बटन बनाना है। यदि आप यहां पर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख देंगे तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। यदि आप यहां पर इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिख देंगे तो चेक बॉक्स बन जाएगा। आज हम बनाने वाले हैं रेडियो बटन, तो हमने यूज किया है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। इसके बाद आपको सभी रेडियो बटन का एक नाम भी देना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले रेडियो बटन का नाम दे दिया है R1। इसके बाद आपको हर रेडियो बटन की एक वैल्यू देनी होती है। यह वैल्यू सर्वर पर सेंड की जाती है। जब कोई यूजर आपके फॉर्म में किसी भी रेडियो बटन को सिलेक्ट करेगा तो उस रेडियो बटन की एक वैल्यू सर्वर पर सेंड की जाती है। तो यहां पर जो पहला रेडियो बटन है वह हमारा जर्नल कैटेगरी के लिए, तो हमने वैल्यू दे दी है जर्नल। यह वैल्यू जब कोई यूजर रेडियो बटन को सिलेक्ट करेगा तो सर्वर पर सेंड की जाएगी। यदि आपका फॉर्म किसी डेटाबेस सर्वर से लिंक है तो यह वैल्यू सर्वर पर सेंड की जाती है। इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एक बार फिर से वैल्यू को टाइप करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह वैल्यू तो सर्वर पर सेंड होगी, लेकिन जो रेडियो बटन बनेगा उसके साथ आपको वैल्यू डिस्प्ले क्या करनी है, यह हमें फॉर्म पर डिस्प्ले की जाएगी बाहर वाली वैल्यू, और जो आपने अंदर वैल्यू दी है यह सर्वर पर सेंड की जाती है। तो अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट के साथ आपने जो जर्नल लिखा है यह तो सर्वर पर सेंड किया जाएगा, लेकिन आपने बाहर जो जर्नल हेडिंग दी है यह रेडियो बटन के बाजू में आपको प्रिंट करके डिस्प्ले की जाती है। इससे हमारा एक रेडियो बटन बन जाएगा। अब दूसरा रेडियो बटन हमें नेक्स्ट लाइन पर बनाना है, तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, BR टैग। फिर से हम इनपुट टैग को लगाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू, आज हम बनाने वाले हैं रेडियो बटन। दूसरे रेडियो बटन का नाम फॉर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं R2। यदि आप सभी रेडियो बटन का नाम अलग अलग देते हैं तो आपको यहां पर एक प्रॉब्लम भी फेस करनी होगी। जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो हम उस प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे कि हर रेडियो बटन का नाम अलग अलग देने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी हम सभी रेडियो बटन का नाम अलग अलग दे रहे हैं। इसका एट्रीब्यूट लगा देते हैं वैल्यू। सेकंड जो रेडियो बटन है वो हमने बनाया है OBC कैटेगरी के लिए। एक बार फिर से OBC को बाहर टाइप करेंगे ब्रैकेट के। नेक्स्ट टैग हम लगाते हैं BR टैग, ताकि हमारा नेक्स्ट रेडियो बटन नेक्स्ट लाइन पर बने। अब हम इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2 रेडियो बटन और बनाने हैं। तीसरे रेडियो बटन का नाम हम दे देते हैं R3, जो कि होगा SC कैटेगरी के लिए, SC, और ब्रैकेट के बाहर भी हम टाइप कर देंगे SC। एक और BR टैग को लगाते हैं।
फिर से अपनी सेम लाइन को प्रिंट करते हैं क्योंकि एक और रेडियो बटन हमें बनाना है। इसका नाम मैंने दे दिया R4 रेडियो बटन 4 और यह हमारा ST कैटेगरी के लिए बनाया गया है। तो हमने यहाँ पर 4 प्रकार के रेडियो बटन बनाए हैं, 4 प्रकार के। पहला रेडियो बटन है जनरल कैटेगरी के लिए, दूसरा रेडियो बटन है OBC कैटेगरी के लिए, तीसरा रेडियो बटन है SC कैटेगरी के लिए और चौथा रेडियो बटन है ST कैटेगरी के लिए। हर रेडियो बटन अलग अलग लाइन पर प्रिंट हो तो बीच में मैंने BR टैग को यूज किया है। अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे। कुछ ही समय में हमारा सर्वर ऑन होगा और हमें प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यह हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है जिसमें हमने एक हेडिंग दी थी कैटेगरी और उसके नीचे 4 रेडियो बटन बनाए थे, जनरल, OBC, SC और ST। अब यदि हम किसी भी रेडियो बटन पर क्लिक करते हैं तो वह हाईलाइट हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी होगी कि हमारे सभी रेडियो बटन सिलेक्ट हो रहे हैं, जबकि रेडियो बटन क्या होता है जो केवल एक ही सिलेक्ट किया जा सके, वह होता है रेडियो बटन। बट अभी हमारे प्रोग्राम में सभी रेडियो बटन सिलेक्ट हो रहे हैं। तो जब भी आप रेडियो बटन का प्रोग्राम बनाएं, ध्यान रखें आपको सभी रेडियो बटन का एक ही नाम देना होगा। आपने जितने भी रेडियो बटन बनाए हैं सभी रेडियो बटन का सेम नाम आपको देना होगा, तो आपका कोई एक रेडियो बटन सिलेक्ट होगा। अब हम वापस अपने प्रोग्राम में चलते हैं और सभी रेडियो बटन का एक नाम सेट करते हैं। तो अब हम अपने प्रोग्राम में सभी रेडियो बटन का नाम एक समान करने वाले हैं। हमने पहले रेडियो बटन का नाम कर दिया R1, दूसरे रेडियो बटन का नाम भी कर दिया R1, तीसरे रेडियो बटन का नाम भी है R1 और हमारा जो चौथा रेडियो बटन है, लास्ट रेडियो बटन, उसका नाम भी हमने क्या कर दिया है, R1। अब हम अपने प्रोग्राम को फिर से सेव करते हैं, राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करते हैं। कुछ ही समय में हमें आउटपुट डिस्प्ले किया जाएगा। अब देख सकते हैं फिर से हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आया। अब यदि हम जर्नल को सिलेक्ट करते हैं तो जर्नल सिलेक्ट होगा, OBC को सिलेक्ट करते हैं तो केवल OBC सिलेक्ट होगा, SC को सिलेक्ट करते हैं तो केवल SC सिलेक्ट होगा और ST को सिलेक्ट करेंगे तो केवल ST सिलेक्ट होगा। अब आप चारों रेडियो बटन में से केवल किसी एक रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप HTML में कोई फॉर्म बनाएं, रेडियो बटन यदि बनाते हैं तो ध्यान रखें आप जितने भी रेडियो बटन बनाते हैं सभी का नाम आपको एक ही रखना होगा, अदरवाइज आपके सारे रेडियो बटन क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे। तो आज की वीडियो में हमने HTML में फॉर्म के साथ रेडियो बटन को क्रिएट करना सीखा। आप इसको यूज करके देखें, प्रैक्टिकली समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।